दोस्तों, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करना तो सब जानते हैं, मगर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ट्रेन में लगेज या पार्सल कैसे बुक करवाएं। और उससे भी कम लोग ये जानते हैं कि लगेज और पार्सल बुकिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। है ना शॉकिंग। तो दोस्तों, आज इसी पर हम बात करेंगे और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानेंगे कि हम अपनी बाइक को ट्रेन में कैसे बुक करवा सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लोगों को जरूरत पड़ सकती है। और शुरू करने से पहले बात करते हैं कोबरा क्विज की। वीडियो के एंड में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं गौरव और आप सब देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही काम की वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि लगेज बुकिंग और पार्सल बुकिंग में क्या फर्क है। दोस्तों, अगर हम ट्रेन में लगेज बुकिंग करते हैं तो हमें एक कंफर्म्ड रिजर्वेशन टिकट चाहिए, जिसके बिना लगेज बुकिंग नहीं हो सकती। और जिस ट्रेन में हम ट्रैवल करेंगे, हमारा लगेज भी साथ साथ उसी ट्रेन में हमारे साथ ट्रैवल करेगा। मगर पार्सल बुकिंग में ये जरूरी नहीं है कि पार्सल बुक करवाने वाला खुद ट्रैवल करे, और उसमें यह भी डिसाइड हम नहीं कर सकते कि पार्सल किस ट्रेन से जाएगा और कब जाएगा। यूं समझ लीजिए कि हम पोस्ट ऑफिस की तरह रेलवे स्टेशन गए और पार्सल बुक करवा कर वापस आ गए। इसीलिए दोस्तों, लगेज बुकिंग की रेट्स पार्सल बुकिंग से लगभग 25% ज्यादा होती हैं। अब इनकी बुकिंग की पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम एक बाइक की बुकिंग का एग्जांपल लेंगे, जो कि कॉमनली लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। बाइक को लगेज में बुक करवाने से पहले कुछ चीजें इंश्योर कर लीजिए। सबसे पहले कि बाइक का वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। हालांकि रेलवेज आपसे इंश्योरेंस जनरली नहीं मांगता, मगर बाइक मिसप्लेस हो जाए या डैमेज हो जाए तो ये आपके काम आएगा। दूसरा ये कि बाइक में पेट्रोल आप लो मार्क पर ही रखिए, और लो से भी कम हो सकता है तो वो रखिए, क्योंकि ट्रेन में लोड करने से पहले आपसे पूरा का पूरा पेट्रोल टैंक खाली करवाया जाएगा, और अगर बाइक में ज्यादा पेट्रोल हुआ तो उसे खाली करना थोड़ा मुश्किल होगा और पेट्रोल वेस्ट भी हो जाएगा। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि बुक करने के बाद अगर आप डायरेक्ट ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो पेट्रोल आप साथ में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रेन में पेट्रोल ले जाना इलीगल है। तो फिर आपको उसे वहीं छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जितना कम पेट्रोल हो सके उतना आप बाइक में रखिए बुकिंग के लिए जाते वक्त। तीसरी चीज है बाइक की पैकिंग। वैसे तो पार्सल ऑफिस के पास कुछ एजेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि अलग अलग प्राइजेस लेकर अलग अलग तरह की पैकिंग कर देंगे, मगर उससे भी पहले कुछ चीजों का ध्यान आप घर पे ही रख लें। जैसे कि बाइक के रियर व्यू मिरर्स को खोल लीजिए ताकि ट्रांजिट में डैमेज ना हो। बाइक पर कोई एक्सेसरी है या कोई बैग एक्सेट्रा है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो पहले से ये सब निकाल लीजिए। और अगर आपने बाइक के चेसिस नंबर नोट नहीं किया है तो नोट जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बहुत काम आएगा। अब बुकिंग के लिए आपको बाइक की आरसी और अपनी आइडेंटिटी कार्ड, ये दो ही मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा आप इंश्योरेंस पेपर्स भी साथ लेकर जा सकते हैं। और एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि जो बाइक आप बुक करवा रहे हैं, अगर वो आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सेफ्टी के लिए ओनर से एक अथॉरिटी लेकर भी लिखवा कर जा सकते हैं। अब सवाल है कि बुकिंग कैसे करवाएं। अगर आप बाइक को लगेज में बुक करवाना चाहते हैं तो जिस दिन आपकी ट्रेन हो उससे 3-4 घंटे पहले स्टेशन जाइए। और अगर ट्रेन एकदम सुबह है या फिर रात के ऑड आवर्स पे है तो एक दिन पहले जाकर भी आप बुकिंग करवा के आ सकते हैं। बुकिंग करवाने के लिए बाइक की आरसी, अपनी आइडेंटिटी आप दीजिए, पेमेंट कीजिए, और बुकिंग करने के बाद आपको रेलवे रिसिप्ट दी जाएगी, जिसे शॉर्ट में आरआर कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बिना आप अपनी बाइक डेस्टिनेशन पर वापस नहीं ले पाएंगे। ना तो इसकी फोटोकॉपी चलती है, ना ही कोई जेरोक्स चलती है, ना फोन में खींची हुई फोटो चलती है। अगर ये गुम हो गई तो ये समझ लीजिए कि कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद ही आपको बाइक मिलेगी। तो इसे संभाल कर रखें। यहाँ पर बाइक का पेट्रोल भी चेक किया जाएगा, तो पेट्रोल आप पहले से ही खाली कर दीजिए। आप पार्सल ऑफिस के पास एजेंट से मनचाही पैकिंग करवा सकते हैं। जितनी स्ट्रांग वो पैकिंग करेंगे उतना अच्छा वो चार्ज लेंगे। अब बारी आती है लोडिंग की। तो दोस्तों, लोडिंग वैसे तो रेलवेज अपने आप करवाता है, मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि लगेज में बुक करने के बाद बाइक को आप अपने सामने ही लोड करवाइए, ताकि कोई डैमेज बाइक को ना हो। इसके साथ ही अनलोडिंग के समय भी अगर आप प्रेजेंट हो तो अच्छे से बाइक को उतरवा पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि लोडिंग और अनलोडिंग रेलवेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट किसी को भी नहीं करना पड़ता। जनरली कुलीज पेमेंट हमसे मांगते हैं, जो कि गलत है, और आप इसको आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर डेस्टिनेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज कम हो या फिर आपका लगेज बहुत अंदर हो और टाइम पे उतर ना पाए, तो ऐसे में लगेज ट्रेन के साथ ही चला जाता है और फिर वापस किसी और ट्रेन से भेजा जाता है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमेशा ट्राई कीजिए कि आप जिस ट्रेन में बुकिंग करवाएं वो ट्रेन का टर्मिनेटिंग पॉइंट आपके डेस्टिनेशन पे हो। यानी कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का यही तरीका है कि ट्रेन वहीं तक जाए जहां तक आपको जाना है। उससे ये होगा कि सारा का सारा सामान उसी डेस्टिनेशन पर उतरेगा, जिससे ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लगेज और पार्सल बुकिंग की रेट्स का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपको
लगभग कितने पैसे देने होंगे। अब अगर आप बाइक को लगेज की जगह पार्सल में बुक करवाते हैं तो आप रेलवे की पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट को यूज करके उसे ट्रैक भी कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। पार्सल में हम ना तो चूज कर सकते हैं कि किस ट्रेन में हम भेजेंगे और ना ही हम लोडिंग और अनलोडिंग को एंश्योर कर सकते हैं, तो पार्सल बुकिंग थोड़ा सा रिस्कियर साइड पर रहता है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जितना जल्दी हो सके आप अपनी बाइक को कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि रेलवे कुछ घंटों के मार्जिन के बाद पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर देता है लेट रिसीविंग की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को हेल्प मिले, और अपने एक्सपीरियंसेस भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अब बात करते हैं कोबरा क्विज की। आज का सवाल है कि किस टाइप की बुकिंग में आपको रिजर्व्ड टिकट नहीं चाहिए, लगेज बुकिंग या पार्सल बुकिंग? अपने जवाब आप फटाफट से कमेंट्स में मुझे दीजिए। सही जवाब देने वाले एक लक्की विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश। पिछले कोबरा क्विज में मैंने पूछा था कि किस ऐप में टिकट बुक के एजेंट चार्जेस नहीं लगते, जिसका सही आंसर है IRCTC ऐप, और सही जवाब देने वाले लक्की विनर हैं ये आपकी स्क्रीन पर। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें अपना अवार्ड लेने के लिए। और लास्ट में दोस्तों जाते जाते द क्यूरियस कोबरा को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।